हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, वो अलग लेवल की है क्योंकि अ, हमारी कॉलेज में जॉब को हो गए हैं 8 साल। और 8 साल का टाइम हम यूं नहीं कहेंगे कि पता नहीं हमें कैसे बीत गया, हमें पता है कि कैसे बीता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं हर्डल्स आती हैं, बट मेन चीज़ होती है कि उन हर्डल्स को हमने क्रॉस किया है। अच्छा, जब हमारा कॉलेज का है ना, एक इंडक्शन प्रोग्राम था, तो उस इंडक्शन प्रोग्राम में एक सर ने हमसे पूछा कि टीचिंग है उसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। तो हमने बस वही रटी हुई चीज़ें बोली कि नेशन बिल्डिंग है उसके लिए यूज़ होता है। तो वहाँ इम्पोर्टेंस है, तो उन सर ने है ना हंस के कहा, उन्होंने कहा कि मतलब टीचिंग इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेशन बिल्डिंग वाली वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम कहीं पे जाते हैं और कहीं कोई हमसे सिग्नेचर के लिए एक पेन भी हमसे ले लेता है, तो है ना हमारा माइंड उसमें ही रहता है कि हम कैप रख लेते हैं, इसको ध्यान रहेगा, या तो ये खुद ही ध्यान रख ले, या फिर हम इसको बोल दें कि हमारा पेन आपके पास है। तो सर कहते हैं कि मतलब एक 5 रुपए का, 10 रुपए का, या जितने भी रुपए का पेन आपका है, तो वो इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है जिसके लिए हमने अपना माइंड वहाँ पे अटका दिया। लेकिन टीचिंग में किसी का बच्चा आपके पास है, किसी की लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास है। तो उन सर की बात मुझे सच में आज तक ध्यान है कि कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली थी, और 8 साल हो गए हैं उन बातों को। तो मैंने सोचा कि आज आपसे ये चीज़ शेयर कर दूँ। जो भी हमारे टीचिंग टीचिंग के फील्ड में जो भी लोग हैं, अम, वो भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ़ टाइम याद रहती हैं, और इसीलिए हमें और लोगों के साथ भी शेयर कर देनी चाहिए। बीएड में एक मैम होते थे, और उन मैम ने हमसे कहा था कि एक तालाब का पानी और एक नहर का पानी, किसका पानी ज़्यादा साफ़ होता है, अच्छा होता है, यूज़ करने लायक होता है। तो हमने कहा कि मैम ऑब्वियस सी बात है कि जो नहर का पानी है, नदी का पानी है वो है। तो वो कहते हैं कि फिर रीज़न क्या है? तो हमने कहा कि रीज़न तो नहीं पता क्या होता है। तो फिर उन मैम ने कहा कि रीज़न ये है कि जो तालाब का पानी है वो फ़िक्स है, वो वही है, उसकी कोई जगह चेंज नहीं हो रही है, उसमें कोई अपडेशन नहीं है। और जो नहर का पानी है वो फ्लो में है, तो विद टाइम है वो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। और नदी के पानी में भी यही हाल है, इसीलिए वो यूज़ेबल है, इसीलिए वो मीठा है, इसीलिए वो किसी के काम आ सकता है। ऐसा ही नेचर हमारा होता है, या फिर अगर हम आज टीचिंग की बात कर रहे हैं तो इनका होता है। और इसी वजह से हमारा विद टाइम नई-नई चीज़ें सीखना, अपडेट रहना, और जो यंग जनरेशन है, जिनको हमसे ज़्यादा आता है, जो नई-नई चीज़ें सीख के आते हैं, इनके साथ मिलके आगे बढ़ना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। हमें उस तालाब के पानी की तरह से नहीं बनना कि ना हमने ये XYZ नेट पीएचडी कर लिया और बात खत्म, अब इससे आगे हमें कुछ सीखने की नीड नहीं है। तो अगर इस टाइप की चीज़ों में रहेंगे तो शायद हम उस तालाब के पानी की तरह से बन जाएँगे, और बच्चों के साथ अगर हम फ्लो में रहेंगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। और ऐसा ना हो, क्योंकि जैसे मैं कहूँ, मैंने कभी भी कलरिंग नहीं की थी, मैंने कोई आर्ट नहीं सीखी थी। बट है ना, मैंने बच्चों से चीज़ें पूछी, मैंने मतलब यूट्यूब से देख लिया, मैंने बच्चों से पूछा, बेटा ये सामान कहाँ मिलता है, क्या होता है? तो बड़े खुश होके बच्चे हैं वो हमें भी ये चीज़ें बताते हैं। मैम ये मिरर्स हैं, ये आपको यहाँ मिल जाएँगे, ये तो बिल्कुल आसान है, ये फैब्रिक पे भी लगाते हैं, फैब्रिक पेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बताई मेरे स्टूडेंट्स ने हैं। उनको देख के मुझे लगता था कि हाय, हमें तो रंगोली भी कभी हमने नहीं बनाई, हमने कभी पेंटिंग नहीं की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके साथ हमें ग्रो करना है, और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना वो हमारा काम है। और उस डायरेक्शन से चलो, हमें तो एक मंजिल मिल ही गई है, और हम चाहेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी उनकी चाही हुई मंजिल है वो मिले। तो इसी के साथ थैंक यू।